राधे राधे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्याधि का जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन था वो कौन कौन सा एक विध था, द्विविध था, त्रिविध था, चतुर्विध था, पंचविध था, सप्तविध था। और सप्तविध हमने बताया था कि सुश्रुता के अकॉर्डिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वही सुश्रुता के अकॉर्डिंग सप्तविध क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि सुश्रुता के अकॉर्डिंग सप्तविध क्लासिफिकेशन है वो 5 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 टाइप का कौन कौन सा होता है देखो। अहित बल प्रवृत्ति हो गया, जन्म बल प्रवृत्ति हो गया, काल बल प्रवृत्ति हो गया, दोष बल प्रवृत्ति हो गया, देव बल प्रवृत्ति हो गया, स्वभाव बल प्रवृत्ति हो गया, संघात बल प्रवृत्ति हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अहित बल प्रवृत्ति के बारे में। अहित बल प्रवृत्ति में क्या क्या आएगा कि अगर हम लोग आहार और विहार सही से नहीं ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल सही नहीं रख रहे हैं, लाइफ स्टाइल गलत है, तो उसकी वजह से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हम लोग को होता है अहित बल प्रवृत्ति। इसमें क्या क्या आ सकता है, मोटापा आ सकता है, मोटापा हो जाएगा तुमको, प्रमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये सब तुम्हारा किस में आता है, अहित बल प्रवृत्ति में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, मोटापा हो गया, प्रमेह हो गया, डायबिटीज हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है क्या, जन्म बल प्रवृत्ति। जन्म बल प्रवृत्ति मतलब कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उसमें 2 तरह का हो सकता है, गर्भज हो सकता है, एक जातज हो सकता है। एक होता है कंजेनाइटल हो सकता है और एक हेरिडिटी हो जाता है। हेरिडिटी मतलब कि पहले से ही माँ बाप को था तो बच्चा को भी हो जाएगा, और एक कंजेनाइटल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हो जाता है कि अनुवंशिक विकार हो जाता है और जन्म दोष हो जाता है। ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे काल बल प्रवृत्ति। काल बल प्रवृत्ति में क्या होता है कि इसमें ऋतु और समय के बेसिस पे, ऋतु कौन सा ऋतु में बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा व्याधि होने का चांसेस है, कौन समय पे बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा व्याधि होने का चांसेस है। तो वही है कि काल और ऋतु के बेसिस पे व्याधि हो रही है तो उसको हम लोग काल बल प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे कि देखो, पित्त विकार होगा किसमें, जब बच्चा कोई ग्रीष्म ऋतु में पैदा हुआ या फिर ग्रीष्म का सीजन चल रहा है तो उसमें जो भी बीमारी होगा वो पित्त से रिलेटेड होगा। उसी तरह कोल्ड का सीजन चल रहा है, अभी देखो ठंडा का सीजन चल रहा है तो उसमें सर्दी खांसी बहुत कॉमन हो जाती है। तो सर्दी खांसी हो गया, कफ हो गया, श्वास हो गया, ये सब किस में होता है, कोल्ड में होता है। और ग्रीष्म ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं कि मेनली पित्त विकार होता है। ठीक है, अगला नंबर पे देखो कि दोष बल प्रवृत्ति। दोष बल प्रवृत्ति, मान लो किसी पेशेंट में वाता दोष बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो है वो वाता व्याधि होने का चांसेस ज़्यादा है। पित्त प्रकृति पर्सन को पित्ता वाला व्याधि होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कफज श्वास हो गया। कफज श्वास किस में होगा, कफज वाला जो प्रकृति का पेशेंट होगा उसमें कफज वाला डिजीज ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला देखो, देव देव बल प्रवृत्ति। देव बल प्रवृत्ति मतलब कि कोई कर्म गंदा कर रहा है, उसका भाग अच्छा नहीं है। तो ये ह्यूमन के कंट्रोल के ऊपर नहीं होता, ये भाग के ऊपर होता है और कर्म के ऊपर होता है। कैसा कर्म कर रहे हो, कैसा तुम्हारा भाग है, इसके बेसिस पे। और ये डिजीज जो होता है तुरंत होता है, सडनली हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं देव बल प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखो देव बल प्रवृत्ति में कौन कौन सा आ सकता है, गेस करो। तो महामारी के बारे में पढ़े थे कि हाँ महामारी हो गया, और अप्रत्याशित रोग हो गया, महामारी हो गया, ये सब तुम्हारा देव बल प्रवृत्ति में आ गया। छठा नंबर पे आया है स्वभाव बल प्रवृत्ति। स्वभाव हम लोगों ने पढ़ा पहले वाले चैप्टर में कि स्वभाव टोटल सुश्रुता ने 5 दिया था। कौन कौन सा दिया था, तो क्षुत दिया था, पिपासा दिया था, निंद्रा दिया था, जरावस्था दिया था, मृत्यु दिया था। क्षुत का मतलब हो गया प्यास, थ्रस्ट की वजह से डिजीज हो सकता है, सॉरी भूख की वजह से डिजीज हो सकता है, थ्रस्ट की वजह से डिजीज हो सकता है, और नहीं सोए या फिर ज़्यादा सो लिए उसकी वजह से डिजीज हो सकता है। फिर ओल्ड अवस्था में व्याधि हो सकती है और मरने के टाइम व्याधि हो सकती है। तो एक टोटल स्वभाव बल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग टोटल 5 टाइप का होता है, ये सुश्रुता ने दिया था। ठीक है, और लास्ट में आता है 7वां नंबर पे संघात बल प्रवृत्ति। संघात बल प्रवृत्ति मतलब होता है कि कोई सा भी इंजरी हो गया, चोट लग गया, घात हो गया, जैसे कि चल रहे हैं रोड पे और बाइक से गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, वो सब तुम्हारा किस में आएगा, संघात बल प्रवृत्ति में आएगा। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाना, घाव हो जाना, मांस का कट जाना, ये सब तुम्हारा संघात बल प्रवृत्ति में आएगा। तो हम लोगों ने सप्तविध व्याधि में क्या पढ़ा कि सुश्रुता इसको दिए थे, और ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसमें अहित बल प्रवृत्ति हो गया हार विहार की वजह से, जन्म बल प्रवृत्ति हो गया गर्भजय जातजा, काल बल प्रवृत्ति हो गया ऋतु और समय की वजह से, दोष बल प्रवृत्ति वात पित्त कफ प्रकृति की वजह से, देव बल प्रवृत्ति हो गया कर्म से और भाग्य से, और ये सडनली होता है। स्वभाव बल प्रवृत्ति में हम लोगों ने देखा कि 5 टाइप का होता है, क्षुत पिपासा निद्रा जरा अवस्था मृत्यु, और संघात बल प्रवृत्ति में इंजरी की वजह से और अभिघात की वजह से हो जाता है, चोट लगने की वजह से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।